हाय 19th ऑफ जुलाई 2020 क्विज के आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था दिस इज अबाउट ओपीएम। ओपीएम किस कैटेगरी की मेडिसिन है? द राइट आंसर इज डिप्रेसेंट। ओपीएम को हम एज अ डिप्रेसेंट यूज होते हैं, मेडिसिनल यूजेज हैं इसके। देन सेकंड इज अबाउट दिस बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो होती है इसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। Then third is about which of the following is associated with biological nitrogen fixation. The right answer is blue green algae. फोर्थ है अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इन एन इकोसिस्टम, तो ये एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। सो द राइट आंसर इज डिक्रीज वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यहाँ नॉट ट्रू पूछा है। तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज नहीं होती है, वो डिक्रीज होती है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं। पोल्स में सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। सो नॉट ट्रू। सो द राइट आंसर इज 1. Today is 20th of July 2020. Today we are going to talk about all these important topics. Then thought of the day देखेंगे हम। Then we will talk about vocabulary and grammar. आज हम पढ़ेंगे for और since, इन दोनों के यूजेज में क्या डिफरेंस होता है। न्यूज़ ऑफ द डे में we will talk about states UT differ on date for reopening of schools. काजीरंगा flood hit rhinoceros. COVID-19 की will have some updates. Then this is a very important news. Plan to manage surveillance system on trains. जो public transport होते हैं उनको safe रखना बहुत ज़रूरी है। Then fifth is about China. China ने क्रॉस किया है 1960 का जो उसका क्लेम था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। Will have an update. Then यूनाइटेड नेशंस का जो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन हुआ है दैट गोज सॉफ्ट ऑन डिमांड फॉर रिफॉर्म। इंडिया रिफॉर्म की बात कर रहा है फॉर पास सम टाइम ऑन दीज पैरामीटर, बट अभी जो ड्राफ्ट इन्होंने रिलीज़ किया उसमें इन सब रिफॉर्म्स पे ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। देन एजुकेशन प्लस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें हम बात करेंगे जो एजुकेशन वर्ड है वो कैसे चेंज हो रहा है। देन विल ऑल्सो राइट सर्टेन वन essay एज वेल। देन एट्थ इज अबाउट री इमेजिन द टीचर्स रोल। टीचर्स भी होते हैं ना इस पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल वर्ल्ड और रैपिडली जो इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल भी है और जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन पे एजुकेशन मूव कर रही है उसमें टीचर्स का रोल भी चेंज होता जा रहा है। री इमेजिन करना ज़रूरी है। देन दिस इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिविज्म। देन मिसलेनियस में वी विल टॉक अबाउट सेफगार्ड ड्यूटी, स्ट्रीट वेंडर्स का प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप। देन पॉलिसी रिट्रीट है एडिटोरियल्स आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन में। दिस इज़ अबाउट यूएस में जो H1B वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा ऑनलाइन क्लासेस था उसमें पॉलिसी रिट्रीट है। देन दिस इज़ अबाउट सिंगापुर, ये पायलटिंग अ प्रोटोकॉल ऑफ अकोमोडेशन। एंड देन दिस वन, मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड। इसमें हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो एंट्री गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है मालाबार ड्रिल में, उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसको हमें ओवरलुक नहीं करना है। ऑपरेशनली यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। देन इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट्स में ये IIT कानपुर ने डेवलप किया है UV डिवाइस टू डिसइंफेक्ट रूम इन जस्ट ओनली 15 मिनट्स। शुद्ध, हम इसको जानेंगे। और इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिस्कल पॉलिसी, ये न्यूज़ में रहता है। सो ये फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टूल्स क्या है और टाइप्स क्या होते हैं। देन दिस इज वर्ड ज्योग्राफी में विल ट्राई टू हैव दिस क्विज। So today we are going to talk about all these important topics in next around 35 to 40 minutes. Let us begin. Thought of the day है even miracles take a little time. हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए होती है but we should understand it takes some time to build a palace. Practice और जो ये पेशेंस होता है ये काफ़ी अच्छा वर्च्यू है। So even miracles take a little time. Now this is first thing that comes to mind. वी आर लिविंग इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। यहाँ जो जजमेंट जो होता है, हमें डू वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं, भाषा होती है, क्या उसमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है? सी मैनी अ टाइम्स हम कुछ बोलते हैं बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड उसका क्या रिपरकशन होगा, सामने वाला पर्सन उसको कैसे रिसीव कर रहा है। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू थिंक इंटेंशन। एम आई सेइंग दिस टू हर्ट द अदर पर्सन? दिस वी नीड टू आस्क टू अवर सेल्फ। चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। Is this something that I need to say? Is it essential? Compassion. Can I understand how the other person feels?
empathy. Can I see the other person's point of view? Because you know that 3 plus 4 is equal to 7, 6 plus 1 is also equal to 7. तो point of view change हो सकता है, ज़रूरी नहीं है what is your point of view is the same point of view जो सामने वाले person का है. So if you are going for this administrative services leadership skills, so these are certain important parameters that you should be careful. Did I listen properly? Now listen is very important. Listen to reply और listen to understand, दोनों में difference होता है. Did I give the other person a chance to explain? Will this embarrass the person? To belittle others is to belittle. To belittle others is to belittle. So ये भी avoid करना चाहिए. Are my words respectful or not? Now this is again very important. You have to be respectful. So words जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा power होता है, बहुत strength होता है. So that is why we should be very careful with our words. Then ये है vocabulary and grammar. That is why we are working on this. Vocabulary का first word है that is corroborate. Corroborate का मतलब होता है to back up और confirm. आपने कुछ कहा उसको बैकअप और confirm, that is called this confirmation हो रहा है, that is called this corroborate करना. Infer का meaning होता है to derive an conclusion, एक conclusion derive करना from certain evidences, so that is called this infer. Amiable personalities मतलब वो काफ़ी friendly है. कोहरेंट का मतलब होता है वो लॉजिकली और कंसिस्टेंट है. जो राइटिंग होती है हमारी वो कोहरेंट होना ज़रूरी है, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए और कंसिस्टेंट राइटिंग होनी चाहिए. टॉर्चुअस का मीनिंग होता है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है. फॉर एग्जांपल चाइना के साथ जो हम दिस LAC पे टॉक्स हो रही हैं, दे आर एक्सट्रीमली टॉर्चुअस. कॉनन्ड्रम मतलब पजलिंग प्रॉब्लम है. कोविड-19 के सॉल्यूशंस ये एक कॉनन्ड्रम बन गए हैं. देन एपेरेंट मतलब होता है वो ऐसा लग रहा है बट ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही है. फॉर एग्जांपल सन का जो मूवमेंट होता है दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, ये होता है एपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. ये ऐसा लगता है बट एक्चुअली में सन मूव नहीं हो रहा है. देन जोवियल का मतलब होता है वो चीयरफुल पर्सनैलिटी है. ये दो वर्ड्स होते हैं फॉर और सिंस. इसमें हम अक्सर गलती करते हैं. सिंस हम यूज़ करते हैं जब एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताना है. जैसे कुछ शॉप्स में लिखा रहता है सिंस 1978, तो वो 1978 में वो शॉप बनी थी, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है. या फिर एक टाइम या पर्टिकुलर डेट बताना है कि सिंस दिस, तो उस जगह हम यूज़ करेंगे सिंस को. और फॉर कहाँ पे होता है? फॉर होता है जब हमें ड्यूरेशन दिखाना है कि मतलब 1978 में ये शॉप बनी थी, अब ये 1978 से फॉर दीज मैनी ईयर्स ये सर्विस कर रही है. सो दैट इज कॉल्ड दिस फॉर. पीरियड ऑफ टाइम, नंबर और टाइम वर्ड. तो सिंस बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर बताता है फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. लाइक आई हैव बिन लिविंग इन जापान सिंस 2012, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ 2012 से मैं जापान में रह रहा हूँ. आई हैव बिन लिविंग इन जापान फॉर 4 years, मतलब 4 साल. यहाँ ड्यूरेशन बताया गया है. सो जब हम ड्यूरेशन देखते हैं तो हम फॉर हाउ लॉन्ग इट लास्ट, तो वी यूज़ फॉर. और जब हम कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर डेट, तो हम यूज़ करते हैं सिंस. जैसे कि एग्जांपल्स हैं फॉर 10 मिनट, मतलब मैं 10 मिनट से पढ़ाई कर रहा हूँ. फॉर 8 hours, फॉर 5 days, फॉर 6 months, फॉर 3 years, फॉर 2 centuries, तो यहाँ फॉर है. अगर मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ कि मैं 7 o'clock 8 o'clock से पढ़ रहा हूँ, सो दैट इज कॉल्ड सिंस 8 o'clock. सिंस मंडे, सिंस फैब्रुअरी, सिंस 82, आई लेफ्ट स्कूल, सिंस आई लेफ्ट स्कूल. सो देयर इज अ फिक्स्ड टाइम. तो ये डिफरेंस होता है फॉर में और सिंस में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्यूज़ ऑफ द डे. सी, जो स्टेट्स हैं, यूटी हैं, ये डिफ़र कर रही हैं ऑन डेट फॉर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स में. स्कूल्स ओपन करना ज़रूरी हो गया है बिकॉज बहुत टाइम हो गया है स्कूल्स अभी क्लोज्ड हैं और अराउंड 25 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उनका अभी एजुकेशन इम्पैक्ट हो रहा है. HRD मिनिस्ट्री ने कहा है कि वी नीड टू गेज पेरेंट्स ओपिनियन. उनका पेरेंट्स का ओपिनियन समझना ज़रूरी है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हैव बीन शट सिंस मिड ऑफ मार्च. पैंडेमिक के कारण 25 करोड़ चिल्ड्रन है अक्रॉस द कंट्री, वो आउट ऑफ स्कूल हैं. कई स्टेट्स में सम फॉर्म ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन रीस्टार्ट हुआ है. ऑनलाइन रिकोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, बट टेलीविज़न एंड रेडियो प्रोग्राम भी है. बट डिजिटल एजुकेशन इज़ नॉट सफिशिएंट. दिस कुड नॉट बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑफलाइन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू ओपन कॉलेज स्कूल्स सम डे. बट व्हेन?
जैसे असम 31 बोल रहा है, दिल्ली हरियाणा अगस्त में बोल रहे हैं, आंध्रा राजस्थान उड़ीसा ये सितंबर बोल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। तो ये भी एक केयरफुल डिसीजन लेना है, बिकॉज दिस इज अबाउट हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। ये काजीरंगा का फ्लड हिट राइनो है, ये काजीरंगा का राइनो है। ये राइनो काफ़ी स्विम करके आया बिकॉज फ्लडिंग हो रही थी, देन फिर ये रोड पे आके एग्जॉस्ट हो गया और ये इट वॉज जस्ट लाइंग ओवर देयर। तो इसको स्ट्रैंडेड ऑन हाईवे था, इसको वाइटामिन दिए गए ग्रास बंडल्स में और एंटीबायोटिक आई स्प्रे किया, बिकॉज जो राइनोज होते हैं ना ये यूजुअली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं बट इनका विजन काफ़ी पुअर होता है, और ये राइनो अराउंड 30 ईयर ओल्ड था। राइनोसोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ वन हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं, ये इंडियन राइनोसोरस है, ये वन हॉर्न राइनोसोरस है। IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। इंडिया में अराउंड 3000 इन नंबर है। काजीरंगा में 2/3 ऑफ पॉपुलेशन मिलती है। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी इसकी फुल हो रही है और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो दैट इज़ वाई इनके रीलोकेशन की भी बात है। वाइल्ड एनिमल्स डाई वाइल फ्लीइंग अ पार्शली फ्लडेड काजीरंगा। देन हमने 1 जुलाई को पढ़ा था दिस इंडिया राइनो विजन 2020, मानस में रीलोकेशन की बात थी। रिवराइन फ्लड प्लेन में रहते हैं ये राइनो और हैबिटेट इनकी ग्रेजर्स होती है। ये कुछ स्टेप्स है, जैसे राइनो मिशन 2020, रीस्टोरिंग करना लैंडस्केप को, लोकल्स के साथ काम करना, इलीगल ट्रेड, मॉनिटरिंग, सेंसर्स, लॉ एनफोर्समेंट को रीइंफोर्स करना, ये कुछ स्टेप्स हैं जो राइनो कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है। रीजंस बिहाइंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, इनका स्पोर्ट हंटिंग होता है, पोचिंग है, हैबिटेट लॉस है, ह्यूमन राइनो कॉन्फ्लिक्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम हो रही है। तो ज़रूरी है कि हम कंजर्वेशन पे एफर्ट्स अपने अप करें, हम लर्न करें रिस्क टू वाइल्ड लाइफ और स्प्रेड करें अवेयरनेस। इसमें यू हैव रिटन सम वेरी गुड आंसर्स एज वेल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, ये हमने डिस्कस किया था 1 जुलाई, यू रॉट दीज आंसर्स। सो दिस इज राइनो ऑफ काजीरंगा। ये कोविड-19 है, सदर्न स्टेट में सर्ज हो रहा है केसेस, आंध्रा कर्नाटका महाराष्ट्र में भी। केस फैटेलिटी रेट अभी भी बिलो 2.5% है, विच इज़ रियली गुड। DCGI ने बोला है कि नोटिस दिया है ग्लेनमार्क फार्मा को। नाउ ये एक ट्रेंड चल गया है, जैसे ये एक मेडिसिन भी हमने पढ़ा था फैबी फ्लू। ये फैबी फ्लू काफ़ी रश्ड मैनर में रिलीज हुआ, ओवर प्राइसिंग है और टॉल क्लेम्स हैं। कोविड-19 में प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटियरिंग, अननेसेसरी टॉल क्लेम्स किए जा रहे हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है, टॉल क्लेम्स है। तो इस मेडिसिन को DCGI ने ग्लेनमार्क फार्मा को नोटिस सेंड किया है कि आपने प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए। मीनवाइल एक IIT और एम्स का स्टडी अभी न्यूज़ में आया है आज के पेपर में, उसने ये बताया है स्टडी ने कि सीजनल प्रोग्रेशन विंटर्स में ये फेवर करेगा कोविड-19। मतलब अब विंटर्स आएंगे, जुलाई ऑलरेडी अबाउट टू गो, 10 डेज बचे हैं। देन जैसे जैसे विंटर प्रोग्रेस होगा तो पॉसिबली कोविड-19 का भी इम्पैक्ट बढ़ सकता है। रिलेशनशिप है एनवायरमेंटल फैक्टर में, जैसे टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, ये कोविड-19 के स्प्रेड में इम्पैक्ट करेगा। कोविड-19 जो है ये जूनोटिक डिसीजेज होती है और ये कोरोना वायरस फैमिली से है, तो इसमें रेस्पिरेटरी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सार्स एक पहले आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो विंटर्स जैसे प्रोग्रेस होंगे तो दिस स्टडी इज़ वार्निंग कि ये और सीवियर हो सकता है। मीनवाइल ग्लोबल टॉल वर्जन हो गया है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रेलवेज़, बसेस, दिल्ली में मेट्रो है या फिर दिल्ली की बसेस हैं, कर्नाटका की बसेस हैं, दीज आर कॉल्ड दीज रेलवे एंड ऑल दीज आर कॉल्ड दिस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यहाँ सेफ्टी मेजर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। सर्विलांस कैमराज लगाने की बात है ताकि इंश्योर कर सकें सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ ये जो कैमरा होंगे इनका रियल टाइम स्टोरेज होगा और रिट्रीवल मिल सकता है इसकी फीड का। ऐसे करीब 7000 कैमरा लगाने की बात है मार्च 2021 में। ये जो कैमरे होंगे वो लिंक हॉफमैन बॉश, ये टाइप ऑफ कोचेज़ होते हैं, जो नई ट्रेन्स आ रही हैं उनमें ये LHB कोचेज़ होते हैं। ये कंपार्टमेंट्स ज़्यादा सेफ़र होते हैं पुराने मॉडल से, जैसे तेजस, वंदे भारत एक्सप्रेस, इनमें ये हम कोचेज़ यूज़ कर रहे हैं। सब अर्बन ट्रेन्स हैं, ये जो होंगे इनमें इनबिल्ट कैमरा फैसिलिटी है। नाउ ये रेलवेज़ का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बट अगर इस क्वेश्चन को हम टोटलिटी में देखें ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हाउ डिज़ाइनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट एंश्योर्स
विमेन सेफ्टी कैन बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं बिकॉज सेफ्टी इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर हम पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी को पैरामाउंट कर देंगे तो ये इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। डिस्कस जेंडर पॉलिसी डायमेंशंस फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस जेंडर पॉलिसी डायमेंशंस फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, कुछ एक अच्छे आर्टिकल्स हैं, मैं उनको अभी टेलीग्राम में शेयर करूंगा, हैव अ लुक। डिस्कस जेंडर पॉलिसी डायमेंशंस फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन। Now this is China has crossed 1960 claim along the LAC। 1960 में ये जो LAC है ना, इसका प्रॉपरली डिमार्केशन नहीं था, एक इंडियन वर्जन है और एक चाइनीज़ वर्जन है। तो ये 1960 का ये चाइनीज़ क्लेम था, ये चाइना का वर्जन रहा है। बट अब चाइना इस वर्जन से भी आगे बढ़ के ये जून 15 पे यहाँ पे क्लैशेज हुए हैं, मतलब चाइना इंडिया के और ज़्यादा आ गया है। तो 1960 का जो वर्जन है उससे भी ये आगे आ गया गलवान वैली एंड पैंगोंग लेक में। ये पूरे एरियाज हैं, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 करंट चाइना क्लेम यहाँ पर है। ये पैंगोंग लेक है, तो चाइना ने अब इसका अपना क्लेम्स जो है वो इंडियन टेरिटोरी पे क्लेम कर रहा है। रिकॉर्ड 1960 बाउंड्री टॉक का कंपैरिजन करें तो चाइना वे अहेड है, इवन देयर ओन परसेप्शन ऑफ LAC। इंडियन परसेप्शन इज डिफरेंट, उनके खुद के परसेप्शन से भी वो आगे है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। प्राइम मिनिस्टर्स हमेशा हमारे कहते आए हैं चाइना पे लिसन बट नेवर ट्रस्ट। यूनाइटेड ड्राफ्ट डिक्लेरेशन गोज सॉफ्ट ऑन डिमांड फॉर रिफॉर्म। नाउ दिस इज अनदर चैलेंज। इंडिया बहुत टाइम से डिमांड कर रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, इनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, ओवरऑल की ज़रूरत है। ये 1945-50 के मॉडल से अभी तक चल रहे हैं, तो वर्ल्ड चेंज हो चुका है। ये जो एक्सपेंशन की बात थी मेंबरशिप की, ये स्लो डाउन फिर से हो गया। ड्राफ्ट प्रपोजल में ऐसे कोई नए प्रोविज़न नहीं दिए। कोमेमोरेशन ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ द UN में ये रिलीज हुआ है। तो UN फिर से सॉफ्टवेयर अप्रोच हो गया है इस इशू में। 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। इंडिया का डिमांड है, वर्ल्ड का डिमांड है कि ओवरहॉल करें सिक्योरिटी काउंसिल को, रिवाइटलाइज करें जनरल असेंबली को, स्ट्रेंथन करें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। 2008 का जो था उसमें बात हुआ था डिक्लेरेशन में कि इंक्रीज करेंगे मेंबरशिप। 2005 में भी बात था कि यूनिलैटरल एक्शंस नहीं होंगे, जैसे इराक पे यूनिलैटरल एक्शंस ले लिए, नो, ये कंसेंसस होना चाहिए, यहाँ डेमोक्रेसी होती है। देन री इन्वोगरेट करेंगे टू मीट द डिमांड ऑफ 21st सेंचुरी। बट अगेन जो अभी ड्राफ्ट आया है उसमें ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, टोन डाउन हो गया है ये सारी बातें। तो दैट इज़ वाई ये हमें अपना स्टैंड अभी भी अप रखना चाहिए। रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरी है सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में। सिलेबस में ये टॉपिक भी होता है, इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं अभी इनकी काफ़ी स्क्रूटिनी हो रही है, ये रडार में है, जैसे WHO की काफ़ी स्क्रूटिनी हो रही है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग यूनाइटेड नेशंस। देन हमने फिर ICC की बात किया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने आंसर देखा। नाउ यूनाइटेड नेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एजुकेशन प्लस। आज की डेट में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हम एक ऐसे इरा में रह रहे हैं जहाँ पे टाइम फ्लूइड है। ईच एस्पेक्ट ऑफ अवर वर्ल्ड इज अंडरगोइंग अ मैसिव शिफ्ट। हर चीज़ में बहुत रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं और एजुकेशन इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो 4 बिगेस्ट चैलेंज है। पहला चैलेंज है कंटिन्यूअस लर्निंग होना ज़रूरी है। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी है, तो इस जो फेज़ आ रहा है ना, वर्ल्ड अब चेंज हो गया है, तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिजिटाइजेशन होगा उसमें एक्सटेंड इन न्यू एंड अनएंटिसिपेटेड वे। नेक्स्ट किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं ये प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। डिमांड जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की विल बी हायर देन एवर बिफोर। 50+, 60+, आई गॉट वन मैसेज, वन ऑफ अवर व्यूअर इज 60+ एंड ही सेंड मी अ मैसेज की they are listening and reading these news analysis. That is excellent. So the demand for lifelong learning will be higher than ever before. ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम पास कर लिया, सब सीख लिया, now it's okay. No, you have to keep learning, learning, learning. This is going to be the way. पहले जो कन्वेंशनल माइंडसेट था वो ये था कि एजुकेशन अर्ली इन लाइफ टू बी रेडी फॉर वर्क लाइफ लेटर, मतलब एक बार पढ़ लिया देन काम जॉब हो गया, नौकरी हो गई, देन इट्स ओवर। नो, एजुकेशन आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स इन आर्म्ड फोर्सेस नाउ दे कीप ऑन डूइंग कोर्सेज, उनके होते रहते हैं, दे हैव टू स्टडी। ऐसा नहीं है कि जॉब हो गया देन इट्स ओवर। नो, सिविल सर्विसेज में भी स्टडी लीव एंड ऑल, दे हैव टू कीप ऑन लर्निंग। ये कॉन्सेप्ट आउटडेटेड है कि एक बार पढ़ाई हुआ देन ओवर। नो,
no longer reflect the individualized and unexpected routes of modern career. देन यहाँ दूसरी तो पहली चीज़ तो होगा कंटिन्यूस लर्निंग ज़रूरी है. सेकंड है स्टूडेंट लेड डिमांड होगा. स्टूडेंट लेड होगा, फोर्स्ड नहीं होनी चाहिए. हम ये बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर. तो ये जो इवन जो यंग जनरेशन आ रही है दैट ऑल्सो वॉन्ट दिस, उनकी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, अकॉर्डिंगली टेलर मेड सॉल्यूशंस देने हैं. स्टूडेंट्स इंक्रीजिंगली एम्ब्रेस कर रहे हैं ये कंज्यूमर्स माइंडसेट जो आ रहा है उनमें. वो फ्लेक्सिबल है, सीमलेस है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस टू अचीव देयर गोल. सो दिस इज़ ऑल्सो वन पैरामीटर. और एक और बात है वो है स्किल इज़ नॉट डिग्री. स्किल में और डिग्री में बहुत डिफरेंस होता है. आईटी में भी हायर करने जाते हैं, यू आर फ्रॉम अ वेरी टॉप इंस्टीट्यूशन, एक्सेलेंट डिग्री, बट इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू कोड, यू डू नॉट नो बेसिक थिंग्स, स्किल्स नहीं है, देन दिस डिग्री इज़ यूजलेस. मैनी कंपनीज स्टिल ये है कि डिग्री जो है वो एबिलिटी नहीं दिखाती है. वो एक फर्स्ट इंप्रेशन ज़रूर बना देगी, बट इन दी एंड आपके पास स्किल सेट होना चाहिए. शिफ्ट हो रहा है कॉर्पोरेट टू डेवलप न्यू वेज ऑफ गेजिंग एम्प्लॉयबिलिटी. सो दैट इज़ वाई हम यहाँ हायरिंग में कॉर्पोरेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो एम्प्लॉयबल है या नहीं है. दे हैव गॉट एक्सेलेंट मार्क, डिग्री में बहुत अच्छे नंबर लिखे हुए हैं, बट आर दे एम्प्लॉयबल और नॉट, आर दे कोचेबल और नॉट, ये पैरामीटर्स भी मैटर करते हैं. और नया एकेडमिक मॉडल होने की ज़रूरत है. काफ़ी नए एजुटेक स्टार्टअप्स हैं, एकेडमिक मॉडल्स हैं, ये डिसरप्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और ऑपरेटिंग मॉडल्स को. तो अगेन जो ओल्डर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेडिशनल हैं, इनको भी इनोवेट करना पड़ेगा. वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, नाउ मूव विद द टाइम. ये जो पूरा सेक्शन है एजुकेशन प्लस द हिंदू पेपर में, और द पावर ऑफ पॉजिटिविज्म एंड टीचर का रोल, री इमेजिंग द टीचर्स रोल, एक्सेलेंट आर्टिकल्स हैं इसमें. तो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर एन ऐसे. फाइनली हम एक ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं. एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द फ्यूचर विल बी बेटर सर्व बाय ऑल्टरनेटिव इन्वेंटिव मॉडल्स दैट कैन कॉन्स्टेंटली अपग्रेड एंड अपस्किल. अपग्रेड पॉसिबल हो और अपस्किलिंग पॉसिबल हो, ऐसे मॉडल में हमें आगे बढ़ना है एजुकेशनल सिस्टम में. ऐसे से राइट से 500 to 1000 words, 800 words, not more than that. Let us try to prepare an essay. Now you can write this essay and copy and paste in comment section, or the better would be you write in pen and paper and upload it in website. I would be reviewing all entries. Okay, essay, let us try to do this. एजुकेशनल सिस्टम फ्यूचर में जो बेटर सर्व्ड होगा ऑल्टरनेटिव इन्वेंटिव मॉडल्स में, दैट कैन कॉन्स्टेंटली अपग्रेड एंड अपस्किल. सो थिंक, इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं. नाउ री इमेजिन द टीचर्स रोल, अगेन इंपॉर्टेंट है. सी, टीचर्स का पहले रोल होता था इन्फॉर्मेशन देना. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपके पास गूगल है, मोबाइल है, आप एक टैप करोगे आप पूरे वर्ल्ड का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. तो टीचर का रोल भी अब चेंज हो रहा है. पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए, और एक हैप्पी एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए. ये ऐसा नहीं है कि पुराने तरीके से केवल इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड कर दिया, नोट्स सप्लाई कर दिया एंड इट्स ओवर. नो, डिमांड फॉर रेलेवेंस एंड पर्सनलाइजेशन है, ये आने वाले टाइम पे केवल और केवल इंक्रीज होने वाला है. तो अ शेकअप है फॉर टीचर्स. जो पेडागॉजी है, फॉर्मूला है, इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा. पढ़ाने का जो तरीका होता है पेडागॉजी, दैट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड. न्यू नॉर्मल्स आ गए हैं, क्लासेस शुड एनकम्पास मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए. फेल्ट नीड टू ब्रिंग द आउटसाइड वर्ड इनटू द क्लासरूम. ऐसा नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक बुकिश नॉलेज है उसको हमने पढ़ लिया, एग्जाम पास हो गया, ओवर. नो, यू हैव टू कनेक्ट इट विद द रियल वर्ल्ड. मेटामॉर्फोसिस हो रहा है फॉर बेटर लर्निंग सिस्टम का. डायरेक्शन, लर्निंग एटमॉस्फेयर. तो टीचर को एज एन इनेबलर होना है, डायरेक्शन दिखाना है, ऐसे आपको काम करना है, दिस इज द वे. सो इनेबलर का रोल होगा टीचर का. वोकेशनल एजुकेशन जो मीनवाइल होती है उसको भी हमें रिवैम्प करने की ज़रूरत है. नाउ दिस इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविटी में काफ़ी पावर होता है. पैंडेमिक स्प्लिट कर दिया है वर्ल्ड को प्री और पोस्ट कोविड में. पीपल टर्न अवे फ्रॉम एंजाइटी, एंगर, एंग्स्ट, एंग्विश. अब हमें ज़रूरत है हम प्रोडक्टिव हों और पॉजिटिव चेंजेस आए. इसमें कुछ ये चीज़ें हैं, ये टाइम ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है. स्लीप हाइजीन होना ज़रूरी है. 8+ आवर्स स्लीप इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. एंगेज इन मीनिंगफुल वर्क. मीनिंगफुल वर्क होना ज़रूरी है. आप यूट्यूब में भी वीडियोस देख रहे हो, हैपहैज़ार्ड वे में यू आर वॉचिंग एनीथिंग होल डे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ये एंट्रोपी बस क्रिएट करेगा. तो मीनिंगफुल वर्क करना ज़रूरी होता है. सोशल मीडिया भी अगेन ये इंफॉर्मेशन गलत है यहाँ पे, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. विटामिन डी, सनलाइट, कल हमने देखा था, सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट.
डिजिटल वेलबींग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना भी बहुत ज़रूरी है. कंफर्ट जोन के बाहर मिरेकल्स होते हैं. सो आउट ऑफ कंफर्ट जोन. दिस इज मिसलेनियस. इंडिया कंटिन्यू करेगा सेफ गार्ड ड्यूटी ऑन सोलर सेल्स फ्रॉम चाइना, वियतनाम एंड थाईलैंड. कपल ऑफ डेज बैक इकोनॉमी इन्फोग्राफिक्स में हमने इसको पढ़ा था. ये गवर्नमेंट ऐसे ड्यूटीज़ लगाती है. सेफ गार्ड ड्यूटी इज ऑल्सो वन पैरामीटर है जो सरकार के पास होता है ट्रेड में, डोमेस्टिक ट्रेड को सेफगार्ड करने के लिए. तो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेफगार्ड ड्यूटी. ये सोलर सेल्स में ये ड्यूटी अक्सर न्यूज़ में रहती है. देन ये प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप है. ये यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस देगा. अभी लॉन्च हुआ है. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस. माइक्रो लेंडिंग मतलब अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो दैट इज़ माइक्रो लेंडिंग. माइक्रो लेंडिंग बहुत इफेक्टिव टूल होता है फॉर दिस इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये बेसिकली ज़्यादा कवरेज होगा, पेपरलेस लेंडिंग होगी, और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा इस माइक्रो लेंडिंग से. ये एडिटोरियल आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन्ड है. आज के जो एडिटोरियल है, फर्स्ट इज दिस पॉलिसी रिट्रीट. दिस इज अबाउट मिस्टर ट्रम्प. पहले इन्होंने यू टर्न लिया है स्टूडेंट वीज़ा पे. पहले इन्होंने कहा था ऑनलाइन अगर ओनली मेथड है तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे. बट ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं ये कैश का हुआ है, इकोनॉमी में बहुत पैसा लाते हैं यूएस में. सो नाउ दे हैव रियलाइज्ड और अब ये कह रहे हैं कि नो इट्स ओके. तो ट्रम्प मस्ट डिलीवर ऑन जॉब्स, नॉट एंगेज इन रेटोरिक ऑन वीज़ाज टू स्टे इन ऑफिस. मार्केट फोर्सेस एंड कॉमन सेंस ने अपीयर किया है ट्राइम्फ नैरो माइंडेड इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म में. ये बेसिकली यूएस में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो काफ़ी कुछ पॉलिटिकल अंडरटोन भी है. सो दैट इज़ वाई हमने ब्रीफली देखा कि ये यूएस में जो वीज़ा है इसको अभी इन्होंने वापस रिट्रीट कर लिया है. देन दिस इज़ विक्ट्री. ये बात है सिंगापुर का. सिंगापुर पीपल एक्शन पार्टी है. ये काफ़ी टाइम से है, 1965. सी यहाँ पे सिंस लिखा है, सिंस 1965 है पावर में. अभी फिर पावर में आई बट मेजॉरिटी काफ़ी कम आई है इसकी. तो दे नीड टू डू सर्टेन इंट्रोस्पेक्शन, रीड द मैंडेट. अगेन पॉलिटिकल है अंडरटोन सिंगापुर का. देन दिस इज पायलटिंग अ प्रोटोकॉल ऑफ अकोमोडेशन. दिस इज अगेन पॉलिटिकल अंडरटोन. ये कमेंट्री दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस में. नाउ ये आर्टिकल हमारे काम का है. मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड. 19th ऑफ जुलाई. देन 10th ऑफ जुलाई में हमने देखा व्हाट इज दिस मालाबार एक्सरसाइज. इसमें मैरीटाइम ऑपरेशन एक्सरसाइज होती है, नेवीज पार्टिसिपेट करती है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करने की बात है. तो इसमें हमने नोट लिखा था इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशन में. फिर कंसेंसस बन गया है ऑफिशियल लेवल पे, ऑस्ट्रेलिया शुड ज्वाइन. अब 10th, 19th और आज 20th. अगेन वाइल नो डिसीजन रीच, इट अपीयर्स ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को और ये ऑस्ट्रेलिया फिर से पार्टिसिपेट करेगा फर्स्ट टाइम सिंस 2007 इन दिस एक्सरसाइज, मिलिट्री ड्रिल में. अब इसमें थोड़े काउंटर व्यूज़ दिए हैं यहाँ पे. इसमें ये लिखा है कि चाइना जो है कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज एशिया नाटो कह रहा है इन सब एक्सरसाइज को. अभी हमारा एलएसी का स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना से. तो अगर ये ट्रायलेटरल एक्सरसाइज क्वाड में, मालाबार में हम करेंगे तो इससे रिपरकशंस नहीं हो जाए चाइना के साथ इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस से. सेकेंड थिंग इज़ कि इससे हमें कुछ ज़्यादा गेन भी नहीं होगा. प्रॉस्पेक्ट ऑफ मोडेस्ट गेन्स है. प्रायोरिटी जो है वो है एक्वायर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का. इंडिया की जो प्रायोरिटीज़ है वो होनी चाहिए कि अभी हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी करें. लाइक सबमरीन एंड ऑल में हमारा इतना स्ट्रेंथ नहीं है तो यूएस से क्या हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स भी होगा, हमें कुछ लर्निंग्स भी मिलेगी. वी नीड टू थिंक ऑफ दैट. यूएस जो चाइना के टेंशंस हैं, जैसे यूएस ने अपनी शिप्स अभी साउथ चाइना सी में भेजी है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट थिएटर है. तो ऐसा नहीं हो कि इंडियन ओशन जो रीजन है वहाँ पे भी यूएस और चाइना का एक डिफरेंट थिएटर ओपन हो जाए. तो दैट वुड नॉट बी गुड फॉर अस. और जो रीजनल दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी इसको पसंद नहीं करेंगे तो इंडिया फिर आइसोलेटेड हो जाएगा. तो वी नीड टू थिंक ऑफ दिस एज वेल. देन चाइना मीनवाइल बहुत कॉशियस रहा है. इंडियन ओशन में उसने कभी भी चैलेंज नहीं किया है इंडिया को. तो ऐसे में अगर इंडिया चैलेंज करेगा तो इंडिया एग्रेसर हो जाएगा. सो वॉट माइट अपीयर पॉलिटिकली सेंसिबल, ये ऑपरेशनली काफ़ी इम्प्रूडेंट हो सकता है, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है. तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस. ये मालाबार गोइंग क्वाड में अगेन काउंटर व्यूज़ हैं. व्यूज़, काउंटर व्यूज़ बोथ आर इम्पॉर्टेंट. ये इन्फोग्राफिक है. आईआईटी कानपुर ने ये डिवाइस डेवलप किया है शुद्ध. ये 15 मिनट में डिसइंफेक्ट कर सकता है रूम को. ये यूवी रेडिएशन पे बेस्ड है.
डिसइंफेक्ट करेगा 10 स्क्वायर रूम फिट रूम को 15 मिनट में। इसमें यूवी लाइट्स है 15 वॉट की, रिमोटली कंट्रोल्ड ब्लूटूथ से होता है और प्रिवेंट करेगा वायरस इन्फेक्शन एट हाई प्रोन एरिया, जैसे कि हॉस्पिटल्स, होटल्स, मॉल्स, वहाँ पे इसकी बहुत अच्छी यूटिलिटी है। सो वेरी वेरी गुड इनोवेशन। नाउ अब हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो होती है ये एसेंशियल टूल होता है, डिस्पोजेबल ऑफ गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के पास में होता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है फिस्कल पॉलिसी सरकार नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये यूज होता है टू कोऑर्डिनेशन इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ सरकार फिस्कल पॉलिसी में भी टिंकरिंग करती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव कर पाए। अब ऐसा क्यों करती है? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हम इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को इम्प्रूव करें, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं, मेंटेन करें इक्वालिटी इन प्राइस लेवल और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमने पढ़ा था इन्फोग्राफिक कपल ऑफ डेज बैक। तो इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए ये होती है फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके टूल्स क्या हो सकते हैं? टैक्सेशन, कितना टैक्स लगाना है इनकम पे, प्रॉपर्टी पे, कॉर्पोरेट पे, इन्वेस्टमेंट में। सो एक टैक्सेशन, जैसे इक्वलाइजेशन लेवी भी हमने कल देखा। पब्लिक स्पेंडिंग, कहाँ कितने पैसे खर्च होने चाहिए, सब्सिडी क्या देना है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होगा, वेलफेयर, पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स क्या होंगे। सो दिस इज पब्लिक स्पेंडिंग। देन टाइप्स क्या हो सकते हैं? या तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। एक्सपेंशनरी मतलब जैसे आज के टाइम पे है, हम सोच रहे हैं कि इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें, तो हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, हम स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, लोअर कर रहे हैं टैक्सेस, या दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड दिस एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में हम चाहते हैं कि हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं, थोड़ा ये नेगेटिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिर एक टर्म होता है फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब बीच का गैप, गैप ऑफ लाइक खर्चा माइनस आमदनी। तो गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कर रही है देन व्हाट इट अर्न्स, और इससे डेफिसिट होता है। देन फिस्कल सरप्लस, सरप्लस मतलब आपका खर्चा कम हुआ है और दिस आमदनी ज़्यादा हुई है, तो गवर्नमेंट स्पेंड कम है और ज़्यादा उसने सरप्लस में है। यूजुअली जो गवर्नमेंट्स होती है ना, वो फिस्कल डेफिसिट का ट्राई करती हैं ताकि वो प्रोडक्टिव वे में पैसे खर्च हुए हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, आरबीआई इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है। रेज लो करती है फेड फंड रेट्स, वर्क फास्टर देन फिस्कल पॉलिसी। नाउ सी, मॉनेटरी पॉलिसी के तुरंत रिजल्ट आते हैं, शॉर्ट रिजल्ट आते हैं, बट ये एक लिमिटेशंस है लॉन्ग लास्टिंग। इसमें अगर कुछ रिफॉर्म्स करने हैं तो वो मॉनेटरी पॉलिसी से पॉसिबल नहीं होते हैं, पर इससे एफिशिएंसी होती है। तो सरकार मॉनेटरी पॉलिसी भी करती है, बट एट द सेम टाइम हम ये बड़े ब्रॉड बेस्ड ये सारी चीज़ें भी हम वर्कआउट करते हैं। तो ये होती है फिस्कल पॉलिसी। ये गवर्नमेंट अपने पूरे गाइडलाइंस बनाती है किस डायरेक्शन में हम आगे मूव हो रहे हैं। नाउ दिस इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। विच वन इज द ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री टू हैव बोथ अटलांटिक और पैसिफिक? अटलांटिक इस साइड भी है और पैसिफिक इधर भी है, ऐसी कौन सी कंट्री है? आंसर कोलंबिया, ब्राज़ील, वेनेजुला। वर्ड मैपिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, समटाइम्स 1 और 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये सिटर होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। देन विच कंट्री इज नॉट डिनोट्स इन द रीजन नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका? ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, अभी लॉक्यूस्ट में भी हमने पढ़ा था। तो इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है? विच वन इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री? लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है बताइए, और डबल लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल भी बताइए इस कंट्री का, लैंड लॉक्ड, डबल लैंड लॉक्ड। अफगानिस्तान, मंगोलिया, कजाक एंड बोलीविया। तो सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? लेक टिटिकाका, ये इंपॉर्टेंट लेक है, लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की। ये कहाँ पर है? आंसर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज अबाउट इक्वेटर। कौन सी रिवर ऐसी है जो ये इक्वेटर 0 डिग्री है इसको 2 बार ऐसे क्रॉस कर रही है, यूं ऐसे 2 बार क्रॉस कर रही है? नेम। देन सबसे बड़ा लगून क्या होता है? लगून हमने पढ़ा है, बेसिक्स हमने क्लास 11th की भी इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ लिया है और फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स भी। दिस इज वेरी वेरी नाइस। 9th 10th 11th वी हैव कवर्ड ज्योग्राफी, तो इससे ये कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होती है। लार्जेस्ट लगून कौन सा है? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो ये ज्योग्राफी के क्विज है, ये है फिजिकल पॉलिसी, ये है शुद्धि ऐप। देन दिस इज अबाउट मालाबार गोइंग क्वाड। मालाबार में वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ऑस्ट्रेलिया को हम कैसे इंक्लूड कर रहे हैं। प्रोटोकॉल ऑफ अकोमोडेशन। देन दिस इज सिंगापुर, पॉलिसी रिट्रीट है। मिसलेनियस न्यूज़ में सेफ गार्ड ड्यूटी का क्या मतलब होता है। देन द पावर ऑफ पॉजिटिविज्म, इसमें बहुत पावर होता है। देन दिस इज री इमेजिन द टीचर्स रोल, टीचर्स का भी रोल चेंज हो रहा है। ट्राई टू राइट दिस ऐसे। Educational system of the future will be better served by alternative inventive models that can constantly upgrade and upskill. Take your time, go easy.
देन दिस इज एजुकेशन प्लस, यहाँ हमने यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन देखा. दिस इज अबाउट 1960 क्लेम अलोंग द LSE, हाउ रीडिजाइनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट इंश्योर विमेन सेफ्टी बूस्ट करेगा बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी को. डिस्कस करें जेंडर पॉलिसी डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में. देन दिस इज कोविड-19, ये राइनोसोरस, ये स्कूल्स कब ओपन करना है, फॉर और सिंस दोनों का यूजेज कैसा होता है, ये वोकेबुलरी है. एंड वर्ड्स में बहुत पावर होता है, यूज देम इफेक्टिवली. देन दिस इज इवन मिरेकल्स टेक्स अ लिटिल टाइम, पेशेंस, हैव patience, it takes time to build a palace. So this is 20th of July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.